हेलो बच्चों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपके लिए एक नया लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल CFA से रिलेटेड। तो इस चैनल पे हम करने क्या वाले हैं बेटा, इस चैनल पे हम CFA रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। मुझे पिछले 13 साल हो गए हैं CFA पढ़ाते पढ़ाते, तो अब मैंने सोचा है कि अपना मैं एक चैनल स्टार्ट करूँ। ठीक है, सो आज इस चैनल की पहली वीडियो किसके ऊपर होगी बेटा, हाउ टू यूज़ योर BA 2+ कैलकुलेटर। तो आप सब बच्चों को पता है कि जब भी आप CFA के साथ रजिस्टर करते हो और CFA का एग्जाम देने जाते हो या फॉर दैट मैटर आपको FRM का पेपर देना है, तो आपको एक कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है जिसका नाम है BA 2+। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करा जाता है। तो ये आपकी लाइफलाइन है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको लॉजिक्स दे पाऊँ कि कैलकुलेटर ऑपरेट कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो बेटा जब भी आप बच्चों को कैलकुलेटर मिलेगा, जब भी आप खरीदोगे कैलकुलेटर को, तो ये कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें करना क्या है बेटा, कुछ पहले सेटिंग्स को चेंज करना है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये सेटिंग्स हमेशा चेंज, एक बार जब आपने सेटिंग्स को चेंज कर दिया बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो पहला काम मैं क्या करूँगा, अपने कैलकुलेटर की सेटिंग्स को चेंज करूँगा। नाउ बिफोर टू स्टार्ट विद, मेरा बच्चों से एक सिंपल सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो योर आंसर वुड बी 100। सेम वाइज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10.22, तो आपका आंसर आ जाएगा 102.2। ये आपके दो हैं। सेम वाइज मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, व्हाट इज 9 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाता है 3। सेम वाइज अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज 4 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाता है 1.333333। ये कुछ आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप मेरे कैलकुलेटर को देखिएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, अगर इसमें मैं यही कैलकुलेशन एक बार परफॉर्म करता हूँ बेटा, सो मैंने कहा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आता है 100। लेकिन इसने डिस्प्ले कैसे करा बेटा, 100.00। उसके पीछे कितने डेसिमल्स लेके आ गया, उसके पीछे 2 डेसिमल्स लेके आ गया। लॉजिकली सोचिए, क्या इन 2 डेसिमल्स की कोई भी सिग्निफिकेंस है? आंसर इज नो। ये डेसिमल हो या नहीं हो, आंसर तो कितना रहना है, 100 रहना है। ठीक है, मैंने एक कैलकुलेशन और करी बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10.2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10.22, उसने मुझे आंसर दिया 102.20। लेकिन आप 102.2 भी दे देते तो भी रेलिवेंट था। जो लास्ट डेसिमल है वो क्या है, इररेलेवेंट है। फिर मैंने कहा 9 डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया 3.00। लास्ट के 2 डेसिमल्स इररेलेवेंट है। 4 डिवाइड बाय 3, आंसर आया 1.33, लेकिन करेक्ट आंसर कितना है, 1.3333। अब इससे मैं कहना क्या चाहता हूं, अब मैं एक सेटिंग चेंज करूंगा जिसका नाम है फ्लोटिंग डेसिमल। तो बच्चे ने कहा फ्लोटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? फ्लोटिंग डेसिमल का मतलब है जितने डेसिमल रिक्वायर्ड हैं उतने ही डेसिमल वो आपको दिखाएगा। अगर आंसर 100 है तो एग्जैक्टली 100 दिखाएगा। अगर आंसर है 102.2 तो उतना ही दिखाएगा। और अगर आंसर है 1.3333 तो पूरा आपको 1.3333 तक क्या करेगा, आंसर को दिखाएगा। सो पहली सेटिंग किसकी करेंगे बेटा, फ्लोटिंग डेसिमल की। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो बच्चे ने कहा हम करेंगे कैसे, आपको प्रेस क्या करना है बेटा, मैं रिटर्न में लिखवा दूंगा, आप सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे इन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस सेकेंड बटन इज लाइक अ शिफ्ट। आपके लैपटॉप में शिफ्ट होता है नहीं, उसकी तरह है। शिफ्ट का मतलब क्या है, अगर हमें कुछ ऊपर की चीज़ें यूज़ करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू यूज़ बॉन्ड, तो बॉन्ड किसके ऊपर लिखा है, 9 के ऊपर, तो आपको प्रेस करना है सेकेंड 9, तो कौन से फंक्शन को यूज़ करेगा, बॉन्ड फंक्शन को। सेम वाइज मुझे करना क्या है, सेटिंग्स को चेंज करना है। सेटिंग्स के लिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट कहाँ पे लिखा हुआ है, डेसिमल के ऊपर, तो मुझे फॉर्मेट को यूज़ करना है। बच्चे ने सबसे पहले प्रेस करा सेकेंड, अब बच्चे ने प्रेस करा फॉर्मेट, आ गया DEC। DEC का मतलब क्या है, इट स्टैंड्स फॉर डेसिमल। बाय डिफॉल्ट डेसिमल कितना दिखाएगा, 2। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 9। तो बच्चे ने लिखा 9, आपने लिखना है 9 और आपको प्रेस करना है एंटर। आपको लिखना है 9 और आपको प्रेस करना है एंटर। ये हो गई मेरी पहली सेटिंग। इस सेटिंग्स का पर्पस क्या है, अब अगर आंसर 100 होगा तो 100 दिखाएगा, 1.3333 होगा तो 1.33 दिखाएगा। अब आपको आगे क्या करना है बेटा, अज्यूमिंग आपने एंटर दबा दिया है, अब आपको प्रेस करना है डाउन एरो। एक बार DEG लिखाएगा,
फिर आपको वापस से प्रेस करना है डाउन एरो, यूएस लिखा आएगा। फिर आपको वापस से डाउन एरो प्रेस करना है, यूएस लिखा आएगा। अब एक बार और डाउन एरो प्रेस करोगे, CHN लिखा आएगा। अब मुझे CHN नहीं चाहिए, CHN होता क्या अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आप प्रेस करेंगे बेटा सेकेंड और प्रेस करेंगे सेट। इसका मतलब है प्रेस करना है सेकेंड एंटर, एंटर के ऊपर क्या लिखा है सेट, तो बेटा आपको प्रेस करना है सेकेंड सेट। अब ये चेंज किस पे हो गया, AOS। AOS का फुल फॉर्म है एल्जेब्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चे ने कहा सर आपने AOS क्यों करा, अभी थोड़ी देर में सीखते हैं। चलिए अब मेरा आपसे काउंटर है बेटा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। व्हाट इज 2 - 3 × 6? 2 - 3 × 6। अब कुछ बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। देयर कैन बी 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चा बोलेगा सर ये आ जाएगा -1 × 6 -6। और एक बच्चे ने बॉड मास के प्रिंसिपल को लगाया, उसने कहा सर सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, 2 - 18 - 16। सो देयर कैन बी 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चे का आंसर आ सकता है -6 और एक बच्चे का आंसर आ सकता है -16। जिस बच्चे का आंसर है -16 उसने किसके प्रिंसिपल को यूज करा, बॉडमास। बॉडमास कहता था पहले मल्टीप्लाई करिए, तो 2 - 18 आंसर इज -16। अभी आपने सेकंड क्या करा बेटा, AOS। AOS का मतलब है एल्जेब्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम। एल्जेब्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है अब आपका कैलकुलेटर क्या करेगा, खुद बॉडमास के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। आपको सिर्फ एक ऑर्डर में जैसा दिया हुआ है वैसे लिखना है। वो आंसर को कितना डिस्प्ले करेगा, -16। एनीवेज भी करेक्ट आंसर क्या था, -16। कैलकुलेटर भी आंसर कितना देगा, -16। अब मैं दोनों चीज़ों को एक बार समराइज करता हूँ। एक हमने करा DEC 9, इसका मतलब था फ्लोटिंग डेसिमल। फ्लोटिंग का मतलब जितने डेसिमल्स होंगे उतना आंसर होगा, अभी प्रूफ करूंगा। नेक्स्ट AOS का मतलब है कि आपको क्या करना है, बॉडमास के प्रिंसिपल कैलकुलेटर खुद अप्लाई करेगा। एक बार चेक करते हैं बेटा दोनों ही बातें। अब मैंने आपको कहा अब प्रेस करिए CE। बेटा इस CE को बोलते हैं क्लियर एंट्री। CE ये सेटिंग्स हमेशा आपके सिस्टम पे हमेशा रहेंगी, ठीक है। आपको बार बार कैलकुलेटर में सेटिंग्स को चेंज नहीं करना। प्रेस करिएगा बेटा 2 - 3 × 6। आंसर कितना आना चाहिए, -16। प्रेस करिए इक्वल टू, आंसर कितना आ गया, -16। नेक्स्ट आपने कहा 10 × 10। पहले लिखाता था 100.00, अब देखिए आंसर कितना दिखा रहा है, एग्जैक्टली 100। नेक्स्ट 4 ÷ 3, पहले दिखाता था 1.33, अब जितने डेसिमल ये दिखा सकता है, ये अप टू 9 डेसिमल्स दिखा सकता है, तो इसने आंसर कितना दिखाया, इसने आंसर दिखाया 1.3333। दैट मीन्स अब हमने दो सेटिंग्स चेंज कर ली बेटा, एक का नाम है AOS और एक का नाम है फ्लोटिंग डेसिमल। नाउ बिफोर टू स्टार्ट यूसेज ऑफ दिस कैलकुलेटर, बेटा मैं एक आपको ना वर्ड फाइल भी बना के दे दूंगा आप बच्चों की रेफरेंस के लिए। तो जो भी अभी हमने सेटिंग्स करी बेटा, सेटिंग्स बिफोर यूजिंग द कैलकुलेटर, ऐसे करके मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस PDF को भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप लिखने पे फोकस नहीं करिएगा, आप चीज़ों को अपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेटर की यूसेज के साथ। नाउ मैंने वापस से प्रेस करा CE। नाउ रो 1, रो 2, रो 3, ये जो थर्ड रो है बेटा, आप जरा देखिए अपने कैलकुलेटर में ये सबसे अलग दिखाई दे रही है क्या, इस थर्ड रो को। ये थर्ड रो क्या कहलाती है बेटा, TVM रो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रो, TVM रो। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रो ऑफ योर कैलकुलेटर। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इस रो को पर्टिकुलरली यूज करना सीखेंगे इस पहली वीडियो में, ठीक है। चलिए अब मेरा आपसे सवाल है, हम फाइनेंस में अब पढ़ने वाले क्या हैं, बेसिकली CFA में अब क्या पढ़ोगे। सो दिस ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। बैंक में 100 रुपये डाले, वो 100 रुपये कितने बन गए, 1 साल बाद, 2 साल बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो पैसा कितना बन गया, ये सारी बातें आने वाली हैं, ठीक है। सो अब हम अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है अपने बच्चे से, आपने बैंक में 100 रुपये डाले बेटा फॉर 1 ईयर एंड बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%।
आपने बैंक में एफडी कराई, 100 रुपये जमा कराए 1 ईयर के लिए, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। आपको बैंक 1 साल के बाद कितने रुपए पैसे देगा, व्हाट इज अ फ्यूचर वैल्यू। अब बिफोर हम कैलकुलेटर को यूज करना सीखें, हम पहले कैलकुलेशंस मैनुअली करेंगे, ठीक है। मैनुअली से हमें यह पता लग जाएगा कि आंसर आता कैसे है, एंड वंस वी आर गुड विद दैट प्रोसेस, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की यूसेज पे डिपेंडेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है। सो पहले मैं करूंगा क्या बेटा, पहले कैलकुलेटर चलाना नहीं सिखाऊंगा, पहले आंसर निकालना सिखाऊंगा मैनुअली। वंस मैनुअली वी आर कंफर्टेबल हाउ दी थिंग्स आर वर्किंग, हम क्या करेंगे, फिर कैलकुलेटर के ऊपर फिर हम कैलकुलेटर की यूसेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा देंगे। चलिए, तो बच्चे ने कहा सर इसी एग्जाम्पल को एक बार लिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट इज टाइमलाइन। आपने बैंक में गए, टाइम 0 पे आपने 100 रुपये दे दिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, और बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कोट करा बेटा, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। तो बच्चे ने कहा बैंक मुझे कितने रुपए वापस करेगा, 100 रुपये के ऊपर 10% होता है 10 रुपी, ये आपको एक बार मिलेगा, 1 साल के लिए मिलेगा, तो बैंक आपके पैसे को कितने रुपए वापस करेगा, 110 रुपये। दैट इज अ मनी दैट यू गेटिंग अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब आप लोअर स्टैंडर्ड्स में एक फॉर्मूला सीख के आए थे बेटा, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r रेज़ टू द पावर t। यह फॉर्मूला सीख के आए थे। टीवी का मतलब क्या है, कितने रुपए आपने जमा कराए, 100 रुपये, इंटू 1 + किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराए, 10%। तो बेटा 10% को कैसे लिखते हैं, 0.1, एनीथिंग इन परसेंटेज। कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में है, अगर उसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है 0.1 और 10%। तो बैंक आपको कितना ब्याज दे रहा है, 10%, और ये पैसा कितने साल के लिए जमा कराया है, 1 साल के लिए। नाउ इफ आई सॉल्व 100 1.1 रेज़ टू द पावर 1, दिस आंसर विल बी 110। तो बैंक आपको कितने रुपए वापस कर देगा, बैंक आपको 110 रुपये वापस कर देगा। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा, यही पैसा अगर 2 साल के लिए जमा कराया होता तो बैंक आपको कितने रुपए देता, आंसर करिए। कुछ बच्चे इसका आंसर करेंगे कि सर यही पैसा 2 साल के लिए होता, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं आंसर करें 120, और कुछ बच्चे हो सकते हैं आंसर करें 121। Now what is the correct answer? The correct answer is 121। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कंपाउंडिंग करते हैं। आंसर कितना आना चाहिए, 121। बच्चे ने कहा प्रूफ करिए। सबसे पहले टाइमलाइन बनाएंगे बेटा। तो बच्चे ने कहा सर टाइम 0 पे लगाए 100 रुपये, 10% 1 साल के लिए, तो ये पैसा हो कितना गया, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, ये पैसा हो गया 110 रुपये 1 साल बाद, जो हम ऊपर निकाल के भी आए थे। अब बच्चे ने कहा मुझे वापस से मैं बैंक में एफडी करा रहा हूँ 1 साल के लिए, और मतलब आई एम डूइंग रिन्यूइंग ऑफ माई एफडी। आपको वापस से 10% चाहिए, यू वांट 10%, बट दिस टाइम यू वांट 10% ऑफ दिस अमाउंट, क्योंकि आपका पैसा बैंक के पास कितना हो गया है, 110 रुपये हो चुके हैं। अब आप 100 रुपये को री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप 110 रुपये को री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप 110 रुपये के ऊपर 10% चाहते हो। व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शुड बी 110 का 10%, दैट इज गोइंग टू बी 11 रुपी। इस 11 को अगर 110 में ऐड कर देता हूं तो बैंक को आपको कितने रुपए देने चाहिए, 121। तो बैंक आपको कितने रुपए देगा, 121। ये आंसर है टाइमलाइन के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू भी करते हैं। बच्चे ने कहा व्हाट इज माय फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100, 1 + व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। पैसा कितने साल के लिए जमा कराया है, 2 साल के लिए। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, 1.1 raised to the power 2, when you solve on your calculator this answer will be 121। तो बैंक आपको कितने रुपए देगा, बैंक आपको 121 रुपए देगा। सो आइए बेटा एक बार करते हैं हमने कैलकुलेटर के ऊपर यही कैलकुलेशंस को। नाउ हाउ टू यूज इट। पहला तरीका बड़ा सिंपल है बेटा, आपको इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को एज इट इज लिख लेना है। ये मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखूंगा। तो बच्चे ने कहा करके दिखाइए। सबसे पहले आपने दबाया CE, पहले क्या लिखा है 100, नेक्स्ट क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो बेटा ये मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन। नेक्स्ट इज ब्रैकेट ओपन, ये देखिए बेटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन, ये रहा बेटा ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया,
1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1, यहाँ तक कर दिया बेटा। नेक्स्ट ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। अब है रेज टू द पावर 1, कैसे करूँगा बेटा, वाई एक्स रेज टू द पावर 1। देखिए यहाँ पे है वाई एक्स ब्रैकेट के साथ वाई एक्स, इसकी रेज टू द पावर कितनी है, आपने कहा 1, प्रेस कर दिया इक्वल टू, कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे, 110 रुपये। यही आंसर 121 चाहिए। 100 रुपये जमा करा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस 0.10 ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर 2 इक्वल टू, बैंक ने कितने रुपए वापस कर दिए, 121। तो ये तो हमने फॉर्मूले के थ्रू निकाला। अब यही आंसर हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, टीवीएम रो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रो ऑफ योर कैलकुलेटर। कौन सी रो है, दैट इज गोइंग टू बी थर्ड रो। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड रो पे। इस थर्ड रो को यूज करने का बेटा एक प्रिंसिपल है, एक रूल है। व्हाट इज दैट रूल, दैट रूल इज ऑलवेज क्लियर द मेमोरी फर्स्ट। आपको हमेशा कैलकुलेटर की मेमोरी को क्या करना है, आपको हमेशा कैलकुलेटर की मेमोरी को क्लीन करना है, क्योंकि इसमें मेमोरी सेव हो जाती है, आपको मेमोरी क्लीन करना है। तो बच्चे ने कहा मेमोरी क्लीन करने का तरीका क्या है बेटा, आपको प्रेस करना होता है सेकंड और आपको प्रेस करना होता है FV के ऊपर क्या लिखा है बेटा, क्लियर टीवीएम, FV दबाना है। FV के ऊपर क्या लिखा है, क्लियर टीवीएम। क्लियर टीवीएम का मतलब है हमने इसकी मेमोरी को क्या कर दिया, हमने इसकी मेमोरी को क्लीन कर दिया। तो हाउ टू डू दैट बेटा, ऑलवेज प्रेस करना है सेकंड, क्लियर टीवीएम। इन सिंपल वर्ड्स आपको प्रेस करना है सेकंड और फिर दबा देना है बेटा FV। मेमोरी क्या हो गई, मेमोरी क्लीन हो गई। अब आपको इनपुट्स देने हैं। यू कैन गिव इनपुट्स इन एनी ऑर्डर एज यू लाइक, जिस ऑर्डर में आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो बच्चे ने कहा बताइए क्या क्या इनपुट देने हैं। आप लिखोगे 100 PV, ये वो पैसा है जो मैंने जमा कराया, 100 PV। 1 N, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। किस रेट पे, 10% था, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 10। पॉइंट टू बी नोटेड, कई बच्चा गलती करता है 0.1 लिख देता है। 0.1 नहीं लिखना, हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है। कितना बैंक ने परसेंटेज टर्म्स में बोला, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटरेस्ट पर ईयर, 10 इंटरेस्ट पर ईयर। फिर प्रेस करेंगे कंप्यूट और फिर प्रेस करेंगे FV। बैंक आपको, कैलकुलेटर आपको क्या दे देगा, फ्यूचर वैल्यू। करें मेरे साथ। तो बच्चे ने कहा सर प्रेस करिए सेकंड, क्लियर टीवीएम, मेमोरी हो गई क्लियर। अब प्रेस करेंगे 100 PV, ये वो पैसा है जो जमा कराया, 1 N, 1 साल के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंप्यूट CPT, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 110। अब एक बच्चे का सवाल आ सकता है सर ये नेगेटिव साइन के साथ क्यों आ रहा है, अभी थोड़ी देर में करेंगे बेटा, ठीक है। बट अभी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करिए, क्या मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है, यस। यही पैसा अगर मैंने 2 साल के लिए जमा करा होता, सेकेंड क्लियर टीवीएम, मेमोरी क्लीन हो गया, 100 PV, 10 I/Y 2 N, 2 साल के लिए, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। तो बैंक आपको कितने रुपए वापस करेगा, बैंक आपको 121 रुपये वापस करेगा। अब बच्चे ने कहा सर अरे ये तो बहुत अच्छी रो है, ये तो हमें क्या कर देता है, हमें फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमें फट से क्या दे देगा, ये हमें फट से आंसर दे देगा। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, अब बच्चे ने कहा सर एक चीज़ नहीं समझ आई, यहाँ पे आंसर था 100, हमने PV दिया, 1 साल 10%, यहाँ पे आंसर आया नेगेटिव 110। ये नेगेटिव 110 क्यों आ रहा है। अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है ये पैसा जेब से चला गया। तो लॉजिकली सोचिए, आपने PV को साइन दिया था पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा इनफ्लो। ये पैसा आया, 100 रुपये आए, 1 साल बाद 110 रुपये गए। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, 100 रुपये किसके पास आए थे, आपने PV को प्लस 100 दिया, दैट मीन्स पैसा आया है, किसके पास आया है। तो बच्चे ने कहा मैंने पैसा दिया, मैं इन्वेस्टर था, तो ये पैसा किसके पास आया, बैंक के पास।
बैंक के पास टाइम 0 पे 100 रुपये आ गए, बैंक को 1 साल बाद क्या करना है, 110 रुपये दे देना है। तो हम जनरली नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं। नेगेटिव साइन का पर्पस क्या था, नेगेटिव साइन का पर्पस है ये पैसा बैंक को 1 साल बाद देना है। सेम वाइज अगर आपने पीवी को दिया होता -100, इसका मतलब मेरी जेब से ये पैसा चला गया, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरी जेब से ये पैसा चला गया, 1 साल बाद पैसा आएगा या जाएगा। बच्चे ने कहा अब मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 110। एक बार करके देखते हैं बेटा। बच्चे ने CE प्रेस करा, सेकेंड क्लियर TVM, मेमोरी क्लीन कर दी। अब बच्चे ने लिखा 100, इस 100 को बेटा नेगेटिव बनाना है, यहां से नहीं बनाएंगे, डेसिमल के साथ प्लस माइनस है, तो इस प्लस माइनस को प्रेस करा, इसके आगे माइनस आ गया, PV। इसका मतलब क्या है, मेरी जेब से 100 रुपये चले गए। 10 I/Y, मुझे इतने का इंटरेस्ट चाहिए 1 साल के लिए, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। अब आंसर बताइए कैसे आएगा, अब आंसर आएगा पॉजिटिव 110 रुपये। सो मैं जनरली प्रेफर नहीं करता कि आपको नेगेटिव देना है, पॉजिटिव देना है। आप इसको नॉर्मली 100 दे दीजिए, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 110। साइन को इग्नोर कर दीजिए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो बेटा मैंने पहला आपको क्या सिखाया, हाउ टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमेशा जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू से। आज हमने 100 रुपये जमा कराए हैं बैंक में, तो कल मुझे 100 से ज़्यादा चाहिए, 100 से कम चाहिए। तो बच्चे ने कहा हमेशा हमें 100 से ज़्यादा चाहिए, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू। आज मैं 100 रुपये जमा करा रहा हूँ, तो 1 साल बाद मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट, आप पैसे को 2 साल के लिए जमा कराओगे तो बैंक आपको 120 रुपये नहीं देगा, बैंक आपको कितने रुपए देगा, बैंक आपको 121 रुपये देगा। सो कंपाउंडिंग एनुअली, 1 साल बाद पैसा 110 हो गया है। अब मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, 10% ऑफ 110, 11, मेरा पैसा कितना हो गया, 121। ना मैं काउंटर इज एक थोड़ा सा और मुश्किल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा। आज आप बैंक में गए, ठीक है, या लेट मी नॉट डू इन दैट, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। बच्चे ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है सर, आप ऐसा सोचिए कि मुझे 1 साल बाद मिल रहे हैं 110 रुपये, मैंने एक एफडी करानी है जिसमें 1 साल बाद मिल रहा है 110 रुपये, बैंक का रेट है 10%, सो व्हाट इज द अमाउंट आई शुड डिपॉजिट टुडे। इसको बोलते हैं बेटा टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। अभी तक आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे, अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। लॉजिकली सोचिए, आज जो भी पैसे जमा कराओगे 110, 110 से ज़्यादा, 110 से कम, मिलने 110 रुपये हैं, तो बच्चे ने कहा जमा कराऊंगा 110 से कम। इसको बोलते हैं पीवी। पीवी के निकालने के तरीके को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंटिंग। पीवी के निकालने के तरीके को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब जो भी आंसर आएगा वो छोटा आएगा। आज कितने रुपये जमा कराओगे, 110 से कम। अब बच्चे ने कहा फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r raised to the power t. Can I write like what is PV? तो बच्चे ने कहा PV would be FV डिवाइड कर रहे हो, डिस्काउंटिंग कर रहे हो, 1 + r raised to the power t। 110 रुपये मिल रहे हैं, रेट है 10%, 1 साल के लिए। तो आज बैंक में कितने रुपए जमा कराओगे, आज बैंक में 100 रुपये जमा कराओगे। क्या ये कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, नॉर्मली आंसर इज येस। और क्या ये TVM रो के थ्रू भी हो सकता है, येस। सो पहले मैं नॉर्मली कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, 110। 110 के बाद है डिवाइड के बाद है ब्रैकेट ओपन के बाद है 1 + 0.10 ब्रैकेट क्लोज, रेस्ट द पावर 1, प्रेस कर देंगे इक्वल टू। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100। कैसे करेंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ सारे स्टेप्स। 110 डिवाइड ब्रैकेट ओपन 1 + 0.10 ब्रैकेट क्लोज, y रेज़्ड टू द पावर x 1 इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा 100। एक बार करके देखते हैं बेटा। तो बच्चे ने प्रेस करा CE, 110 डिवाइड के बाद बेटा ब्रैकेट ओपन 1 + 0.1 ब्रैकेट क्लोज, रेज़्ड टू द पावर 1 इक्वल।
कितना आंसर आ गया 100 कितना आंसर आ गया 100 रुपीज़। सेम वाइज टीवीएम रो की मदद से करना होता तो सबसे पहले प्रेस करूंगा बेटा सेकेंड क्लियर टीवीएम, मेमोरी को क्या कर दिया क्लीन कर दिया। 110 रुपये मिलेंगे 1 साल बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है पीवी। अब आपने कहा 110 मिलेंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, मिलेंगे तो आज जो आपको देने पड़ेंगे आंसर कितना आएगा -100। करके देखते हैं। सेकेंड क्लियर टीवीएम 110 FV 1N10 I/Y कंप्यूट पीवी। तो आज आपको कितने रुपये जमा कराने हैं 100 रुपीज़ जमा कराने। ठीक है, सो हमने क्या सीखा, हमने सीखा हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, हाउ टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सारा ये काम कौन कर सकता है, ये टीवीएम रो की मदद से हो सकता है। अब बच्चे ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली, मैं 2 चीज़ें और भी कवर कराई देता हूँ। बच्चे ने कहा सर क्या ऐसा भी हो सकता है अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने 100 रुपये जमा कराए तो -100 जेब से चले गए, 1 साल बाद मिला 110 रुपये, तो बैंक ने मुझे क्या रेट ऑफर करा है, तो बैंक ने मुझे क्या रेट ऑफर करा है, क्या हम ये भी कर सकते हैं। आंसर इज यस। अब आपको करना है क्या बेटा, वापस से आप प्रेस करोगे सेकेंड क्लियर टीवीएम, मेमोरी हो गई क्लीन। 110 FV ये पैसा आपको मिलेगा 1 साल बाद, आज आपको देने हैं 100। तो यहाँ पे बच्चा बस एक गलती करता है, यहाँ पे -100 नहीं लिखता। अगर आप नेगेटिव नहीं लिखोगे पॉजिटिव दोगे तो आप क्या कह रहे हो 100 रुपये मेरे को मिले और 1 साल बाद भी 110 रुपये मुझे मिले, तो वो रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। यू हैव टू पे देन यू विल रिसीव समथिंग ना। तो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं देता, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है। ठीक है, -100 जेब से 100 रुपये चले गए। अब आप क्या बोलोगे 1N कंप्यूट I/Y, आंसर कितना डिस्प्ले करेगा 10। इसको पढ़ेंगे कैसे 10%। करके देखते हैं बेटा। सेकेंड क्लियर टीवीएम 110 FV ये पैसा मिलेगा, 100 नेगेटिव PV इतनी जेब से चले गए। ठीक है, और नेगेटिव कैसे करेंगे प्लस माइनस की मदद से। 1N कंप्यूट I/Y कंप्यूट इंटरेस्ट, आंसर कितना आ गया 10%। सेम वाइज बच्चे ने एक अच्छी चीज़ बोली, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बैंक ने मुझे 100 रुपये मैंने बैंक में जमा कराए, 1 साल बाद मिला 110 रुपये, या सॉरी एक टाइम पीरियड पे मिला 110 रुपये, रेट है 10%, तो वो टाइम पीरियड आप निकाल के दीजिए, वो टाइम पीरियड निकाल के दीजिए, क्या वो भी पॉसिबल है। यस। अब बच्चा क्या करेगा, वापस से सेकेंड क्लियर टीवीएम, अब आप क्या करोगे 110 वुड बी योर FV, -100 वुड बी योर PV, 10 वुड बी योर I/Y कंप्यूट N। वापस से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो कितने साल में ये काम होने वाला है, 1 साल में ये काम होने वाला है। करके देखते हैं बेटा। सेकेंड क्लियर टीवीएम 110 FV, 100 विद अ नेगेटिव साइन PV, 10 I/Y, रेट है 10%, तो कितने साल में ये काम होगा, कंप्यूट N। तो कितने साल में ये काम होगा, N इज इक्वल टू 1। ये काम कितने सालों में होना है, ये काम 1 साल में होना है। ठीक है, सो लेट मी कंक्लूड व्हाट वी कवर्ड। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, आगे और भी पार्ट्स आएंगे बेटा। सो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमने बेटा 2 चीज़ें सीखी आज। एक हमने सीखा फ्लोटिंग डेसिमल, और बेटा एक मैंने आज आपको सिखाया AOS। AOS का मतलब था एल्जेब्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉडमास के प्रिंसिपल को ही खुद अप्लाई करेगा। एक तो पहला काम हमने आज ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड हमने 4 बातें सीखी। फ्यूचर वैल्यू को बोलते थे बेटा कंपाउंडिंग।
नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को बोलते थे डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट थर्ड हमने सीखा हाउ टू फाइंड एन, एन का मतलब है कितने साल। 4 हमने सीखा इंटरेस्ट पर ईयर। कुछ बातें याद रखेंगे कैलकुलेटर की, धीरे धीरे आप कैलकुलेटर के साथ फेमिलियर होते जाओगे, ठीक है। तो अभी घबराने का नहीं है, अभी सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। कुछ मिस्टेक्स बच्चा करता है, यहाँ पे 10% को गलती से शुरू में दे देगा 0.1, तो 0.1 नहीं देना, 10 I/y, एक गलती। दूसरा गलती, जब भी n निकालना होगा I/y निकालना होगा, पीवी को नेगेटिव साइन नहीं देंगे तो पीवी को नेगेटिव साइन देना है। ये 2 गलतियां बच्चे जनरली करते हैं। अभी अपने आप को इतने फंक्शंस के साथ क्या कर लेना है, फेमिलियर कर लेना है, ठीक है। सो आई होप ये मेरा पहला वीडियो था बेटा। डू लेट मी नो विद द कमेंट बॉक्स कि वेदर इट इज सर्विंग द पर्पज और नॉट, ओके। एंड एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सर स्पीड आपका फास्ट था, स्पीड आपका स्लो था, या ये चीज़ आपने जल्दी से समझा दिया, ये चीज़ आपने अच्छा नहीं समझा दिया, दैट मीन्स क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको मुझे देने हैं, क्योंकि आगे आई एम प्लानिंग द रिविजनरी लेक्चर्स एज वेल, ठीक है। सो वी शुड बी ऑन द सेम पेज दैट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे और नॉट, ठीक है। सो आगे इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ये कैलकुलेटर का पहला वीडियो था, आगे और भी वीडियोस को मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए बेटा, सो अभी के लिए thank you all of you for watching till the end, okay, and I hope this video was very useful for you, ठीक है। चलिए, thank you बेटा।